वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग जितने भी छोटे एवं भाई बहनों देख रहे हैं, दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं। आज हम आप लोग के लिए बहुत प्यारा सा वीडियो लेकर आए हैं। हम लोग, अब आप लोग को तो पता होगा कि सांख्यिकी चैप्टर नंबर 14 जो भी भाई एवं बहनों 10th या 9th में, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्या, महत्वपूर्ण माना जाता है। वो ये सबसे हल्का सा चैप्टर है। सबसे कम पढ़ना है, सबसे ज़्यादा नंबर आता है। सबसे कम पढ़ना है, सबसे ज़्यादा नंबर आता है। हुआ सिंपल सी बात, उतना लॉजिक भी नहीं लगता हुआ। बस आप लोग पढ़िएगा, आनंद आएगा। ठीक है, आप लोग ये पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखेंगे हुआ तो प्लीज़ आप लोग से मेरा निवेदन है कि आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 को जरूर देखिएगा। आप लोग को पूरा बेसिक से हाई लेवल पढ़ाएंगे हुआ। मेरा बस एक ही प्रयास है हुआ, बिहार को, हर बच्चा को शिक्षित करना है और शिक्षित करके रहेंगे हुआ। बस आप लोग की प्यार और दुआ चाहिए हुआ। ठीक है, तो यहाँ मैं आप लोग को बताने हुआ, हम लोग मार पढ़ रहे हैं। वो मार बराबर फॉर्मूला क्या होता है भैया? कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। कुल संख्याओं का योग, जैसे मान लीजिए भैया बोला कोई आदमी 1 2 3 4 5 का मान बताइए। 1 2 3 4 5 का क्या बताइए? मार बताइए भैया। तो हम लोग मार बराबर फॉर्मूला पढ़े हैं भैया। इसमें हल्का सा बताते हुआ, मार बराबर फॉर्मूला क्या बोले? जितना भी संख्या है सबको जोड़ देंगे। जितना भी संख्या क्या करेंगे भैया? सबको जोड़ देंगे भैया। तो सिंपल सी बात भैया, जितना भी संख्या जोड़ दी है। पहला बात, जितना संख्या है सबको जोड़ देंगे। जितना संख्या है सबको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। और कि कई संख्या को जोड़े थे, 1 2 3 4 5, तो 5 से भाग कर देंगे भैया। क्या कर देंगे? 5 से भाग कर देंगे भैया, काट देंगे भैया। तो कितना आ गया भैया? 3 आ गया। यहाँ तक आया वो समझ में? मार बराबर होता है वो कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। ठीक है बुआ? अब चलते हुआ, अब यहाँ पे चलते हुए सिंपल सी बात, यहाँ तक हो गया बुआ। अब हमको कोई बोल दे बुआ कि प्रथम 100 प्राकृत संख्या का बताइए। प्रथम 100 प्राकृत संख्या का मान बताइए। का मान बताइए, क्या बताइए भैया? मान। अब भैया इतना बड़ा है भैया, अब इसको कैसे करेंगे भैया? तो सिंपल सर भैया, आपके लिए इतना छोटा सा लॉजिक है। पहले हुआ हम आप लोग को बताना चाहते हुआ, प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या किसको कहेंगे? तो पहला आप लोग को समझाना चाहते हुआ, सम संख्या की, सॉरी हुआ, प्राकृत संख्या किसे कहते हुआ? प्राकृत संख्या किसे कहेंगे हुआ? तो यहाँ पे आप लोग समझिएगा हुआ, बेसिक टू हाई पर पढ़ाएंगे हुआ। प्राकृत संख्या हुआ वैसी संख्या, सॉरी, गिनती के सारे संख्या को, गिनती के सारे संख्या को, गिनती के सारे संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं भैया। जैसे भैया, तो गिनती हम कहाँ से गिनते हैं भैया? बचपन में गिने होंगे, 1 2 3 4 5, पूरा कहाँ तक जाता है भैया? अनंत तक। आया समझ में हुआ? आया या नहीं हुआ? गिनती देखिए, वो हम हमारा एक ही प्रयास से हुआ कि आपको क्लास ही में याद करा दे। क्या याद करा दे हुआ? याद जब होगा तो प्राकृत संख्या, तो गिनती के सारे संख्या को, गिनती के सारे संख्या को प्राकृत संख्या। तो गिनती की संख्या 1 2 है ना भैया, हमें अपने बचपन में गिनते थे 1 2 3, ऐसे 1 2 3 जो भी हुआ। तो गिनती के सारे संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं भैया। दूसरा में हुआ, तो दूसरा में क्या भैया? सम संख्या। क्या भैया? सम संख्या। तो सम संख्या किसको कहेंगे भैया? तो यहाँ पे समझिएगा, आप लोगों को पूरा बेसिक से पढ़ाएंगे वो, ऐसा कोई बात नहीं है। हमारा एक ही प्रयास है, वो बोले ना कि हर कमजोर बच्चा सीखे, हर कमजोर बच्चा क्या सीखे? मैथ से जो बोलता है कि हमको मैथ हार्ड लगता है, उसको मैथ दूर भगाना है और मैथ को बादशाह बना देना है। हुआ हमारे तो ऐसे ऐसे बहुत स्टूडेंट आया हुआ जो मैथ में जीरो था और बाद में हीरो बन गया हुआ। ठीक है, बस आप लोग धैर्य बनाइए हुआ। एक हुआ सबसे बड़ा विश्वास होता है। अगर विश्वास कीजिएगा हुआ, तो आप लोग विश्वास कीजिएगा, वो पत्थर को भी देवता मानते हैं, विश्वास करते हैं, तो इसलिए विश्वास करना जरूरी हुआ। तो सम संख्या किसे कहेंगे हुआ? वैसी संख्या, सम संख्या, वैसी संख्या जो 2 से पूरा-पूरी कट जाए, 2 से पूरा-पूरा विभाजित हो जाए, जो 2 से पूरा-पूरी कट जाए। अगर कोई संख्या हम ले लिए भैया, हम ले लिए 19, कोई चीज़ ले लिए भैया, तो 19 ले लिए भैया। अगर 2 से भाग देंगे भैया, तो 2 नमा 18, 2 नमा 18, तो बच गया कितना भैया? 1। तो ये बचना नहीं चाहिए भैया। वैसी संख्या जो 2 से पूरा-पूरी कट जाए, 2 से पूरा-पूरी कट जाए भैया। जैसे भैया देखिए, हम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे लिए 16, तो 2 अठी 16। देखो पूरा-पूरी कट गया कि नहीं हुआ? तो 16 अभाज्य संख्या है, सॉरी 16 सम संख्या हुआ। तो वैसा संख्या जो 2 से पूरा-पूरी कट जाए भैया, उसको सम संख्या कहेंगे। आया समझ में हुआ कि नहीं आया हुआ? यहाँ तक आप लोगों को तो कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप लोग कमेंट कीजिएगा हुआ कि हाँ भैया हमको यहाँ तक प्रॉब्लम हुआ। हम आप लोग के लिए हमेशा तैयार रहते हुआ। अगर आप लोग को पीडीएफ नहीं मिलता हुआ तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, वहाँ पे आप लोग को पीडीएफ मिलेगा हुआ। ठीक है, तो सम संख्या वैसा संख्या जो 2 से पूरा-पूरा विभाजित हो जाए, उसे सम संख्या कहते हुआ। विषम संख्या बस वो इसका उल्टा होता होगा, तो विषम संख्या किसको कहेंगे हुआ? तो बस यहाँ पे बस आप लोग ध्यान दीजिएगा हुआ, विषम संख्या भैया, तो वैसा संख्या जो 2 से पूरा-पूरा विभाजित ना हो। यहाँ पे देखिए हुआ सम और विषम बस एक दूसरे के विपरीत हुआ। अगर सम पूरब है तो विषम पश्चिम है, अगर सम पूरब है तो सम पश्चिम है हुआ। अगर हम मान लीजिए हुआ सम ऊपर है
तो विषम नीचे है, सम ऊपर है तो विषम नीचे है बउआ। तो देखो बउआ, विषम संख्या किसको कहेंगे बउआ, तो विषम संख्या में जाना जरूरी है बउआ। तो वैसा संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित ना हो, जो 2 से पूरा पूरा विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहेंगे। जो 2 से पूरा पूरा विभाजित ना हो बउआ, तो भैया 1 होगा भैया, 2 से विभाजित नहीं होगा भैया, 3 होगा बउआ नहीं, 5 होगा बउआ नहीं दे होगा, 9 होगा बउआ नहीं, तो ऐसा ही जाएगा अनंत तक भैया। आया समझ में बउआ? वैसा संख्या जो 2 से पूरा पूरी कट जाए भैया उसको बोलेंगे सम संख्या, जो 2 से पूरा पूरी ना कटे भैया उसको बोलेंगे विषम संख्या। आया समझ में बउआ कि नहीं आया? तो वैसा संख्या जो 2 से पूरा पूरी कट जाए उसको बोलेंगे सम संख्या, जो ना कटे विषम संख्या बउआ। प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या गिनती के सारे संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक बउआ, अब यहाँ तक समझ में आया हुआ। अब हम लोग पढ़ते हैं वो आभास संख्या। क्या पढ़ते हैं भैया? आभास संख्या पढ़ेंगे बउआ। तो आभास संख्या कहेंगे किसको भैया? तो सिंपल सी बात बउआ, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे मिटाते हैं, ठीक है, वो फिर समझाते हैं। देखो बउआ, अभाज्य संख्या किसको कहेंगे भैया? तो अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वैसा संख्या जो एक और स्वयं से कटे, वैसा संख्या जो एक और स्वयं से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसको क्या कहते हैं बुआ? अभाज्य संख्या। देखो बुआ, हमारा मकसद नहीं हुआ कि तुमको यहाँ पे नोट्स लाएं वो लिख लिख के तुमको समझाएं। हमारा मतलब हुआ कि तुमको एक बार समझा देंगे कि लिखना तुमको खुद है। नहीं लिख पाइएगा तो आप लोग को पीडीएफ देंगे, पीडीएफ से आप लोग देख कर लिखिएगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा। कभी भी पढ़ने बैठने तो आप लोग माइंड को एकदम शांत बनाकर बैठिए, ठीक है। माइंड में कचरा भरिएगा तो फिर नहीं जाएगा, ठीक है बुआ। तो अभाज्य संख्या वैसा संख्या जो 2 से कटे, 2 आदमी से कटे, एक एक से कटे और एक अपने आप से कटे, वैसा संख्या उसको 2 ही आदमी मार सके बुआ। एक खुद अपने से मर सके और एक भगवान मार सके, एक खुद मर सके और एक ईश्वर मार सके बुआ। तो वैसा संख्या को हम बोलेंगे क्या भैया? अभाज्य संख्या। भैया जैसे ले लेते हैं एक भैया, तो एक देखो खाली अपने से कटता है, आप किसी से कट रहा हुआ नहीं कट रहा। 2 के लिए भैया, तो 2 देखो, एक एक का टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, तो 2 आदमी से कट रहा है कि नहीं कट रहा हुआ, तो ये अभाज्य संख्या होगा। 3 लेते हैं भैया, तो देखो ये 1 के टेबल में आता है और 3 के टेबल में, तो देखो हुआ ये भी 2 आदमी से कट रहा है कि नहीं कट रहा हुआ, तो ये अभाज्य संख्या। फिर लिया 4 भैया, तो 4 देखो हुआ 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी। तो देखो कई आदमी से कट रहा है भैया? तो 3 आदमी से कट रहा है, तो ये नहीं होगा भैया, नहीं होगा वो। फिर देखते हैं भैया 5 को लेंगे, तो देखो 1 से कट रहा है भैया और 5 से कट रहा है, देखो 2 आदमी से कट रहा कि नहीं हुआ। तो वैसा संख्या जो 1 और स्वयं से कटे, वैसा संख्या जो 1 और स्वयं से कटे उसे अभाज्य संख्या कहेंगे। उसे क्या कहेंगे बोलेगा? अभाज्य संख्या बोलेंगे। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम हो रहा आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है बाबा। तो ठीक है, अब यहाँ पे समझिए वैसा संख्या जो अभाज्य संख्या। देखो एक बात बताते हैं, वो प्राकृत संख्या, गिनती के सारे संख्या को प्राकृत संख्या बोलते हैं। गिनती के सारे संख्या को प्राकृत संख्या बोलते हैं। सम संख्या वैसा संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए उसको सम संख्या बोलेंगे बुआ। वैसा संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित ना हो उसे बुआ विषम संख्या बोलेंगे बुआ। आते हैं बुआ भाज्य संख्या, तो वैसा संख्या जो 1 और स्वयं से कटे, 1 और स्वयं से कटे उसको बोलेंगे अभाज्य संख्या। ऐसे याद रखो बुआ, अभाज्य संख्या जिसका गुणनखंड 2 हो, जिसका गुणनखंड तोड़ें 2 ही निकले, क्या निकले? 2 ही गो निकले। कै गो निकले भैया? 2 गो। एक और अपने आप, एक और अपने आप बुआ, उसको अभाज्य संख्या बोलेंगे बुआ। ये 4 डिफरेंस समझ में आया हुआ, तो यहाँ से बस मारी का आपको कंप्लीट हो जाएगा वो, ठीक है। वीडियो हल्का लेंथी जाएगा वो, हम एक ही बताते हुआ आप सीखिए, ऐसा हुआ कि किसी को सिखा सके हुआ, ठीक है। हम हमेशा बताते हुआ, तो मार बड़ा फॉर्मूला क्या होता है भैया? कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या हमको निकालना है भैया। मार बोला हुआ एक प्रथम 5 प्राकृत संख्या, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का बताओ का मान बताइए। क्या बताइए भैया? मान। अगर हुआ इतना हल्का दे दे तो सिंपल सी बात वो आप जैसे ही बना सकते हैं, बना सकते कि नहीं हुआ। तो भैया बताएं होगा माध्य बराबर क्या भैया? तो सबको जोड़ देंगे हुआ, सबको क्या करेंगे हुआ? जोड़ देंगे। जोड़ेंगे या नहीं जोड़ेंगे बुआ? नीचे 5 है तो 5 से भाग दे देंगे भैया, 3 आया सॉरी बुआ 3 आया कि नहीं बुआ? 3 आया। फिर देखो बुआ हम अपना ट्रिक लगाते हैं बुआ, ट्रिक क्या हुआ? ट्रिक लगाते हैं। तो ट्रिक कैसे लगाएंगे भैया? तो देखो हमको बोला कितना n तक 5, क्या हुआ? प्रथम 5 प्राकृत संख्या का मान निकालिए। प्रथम 5 प्राकृत संख्या का क्या बताइए बुआ? मान बताइए। तो इसके लिए हम क्या करना, हमको क्या करना पड़ेगा बुआ? तो सिंपल सी बात बुआ, जो दिया हुआ यहाँ 5 दिया हो तो n को n बराबर 5 मानेंगे। अगर यहाँ 6 दिया रहेगा तो n बराबर 6 मानेंगे। तो यहाँ होगा हम n बराबर कितना मानेंगे भैया? 5। फार्मूला क्या होता है भैया? माध्य बराबर प्राकृत संख्या के लिए हुआ, केवल प्राकृत संख्या के लिए हुआ। प्राकृत संख्या के लिए केवल अलग होता है हुआ, सम संख्या के लिए अलग, विषम संख्या के लिए अलग हुआ। तो प्राकृत संख्या का माध्य निकालना है भैया, तो n+1 बटा 2। इसका n बुआ 5 है तो 5 मानेंगे भैया,
1 है तो 1 मानेंगे भैया, और नीचे 2 है तो 2 भागा देंगे भैया, तो 2/6 कट गया हुआ 3 आया। आया कि नहीं हुआ ट्रिक से बताया हुआ। ठीक है भैया, चलिए आप पैसे बनाए भैया, चलिए लागू हो गया। और बताइए होगा, अगर आप बोल रहे हो कि 100 तक क्या होगा, 100 या बोल रहे 102 तक, 100 मतलब 99 तक बोल रहे, कितना तक भैया, तो सॉरी बा यहाँ तक 99 तक, तो बोला होगा प्रथम 99 प्राकृत संख्या का मान बताइए होगा। तो सिंपल सी बात हम हमेशा बताते होगा, जो भी दिया रहे भैया, जो भी जितना तक दिया रहे होगा तो उसको मानेंगे एन, उसको क्या मानेंगे होगा एन, तो 99 तक निकालना है भैया, तो एन बराबर मानेंगे 99, एन बराबर क्या मानेंगे भैया 99। अब माध्य बराबर भैया क्या भैया, माध्य बराबर भैया, तो एन प्लस 1/2, तो एन के मान 99 होगा, प्लस में 1 होगा और 2, यहाँ आ गया 100 और नीचे 2 है तो 2 काट दिए, तो कितना आया भैया 50 आया कि नहीं हुआ। अगर आप लोग को लगता है भैया कि इसको चेक कैसे करेगा, तो सिंपल सी बात होगा, इसमें लेंथ थी, अब कितना हम करेंगे वो 1 2 3 ये 99 तक हमको जोड़ना है, फिर 99 से भाग करना है, इसलिए हुआ शॉर्ट से आइए, लॉन्ग में नहीं जाइए, हुआ शॉर्ट से बनाइए हुआ माध्य बराबर। ठीक हुआ, किसके लिए हुआ, तो प्राकृत संख्या के लिए, किसके लिए भैया प्राकृत संख्या के लिए, किसके लिए हुआ प्राकृत संख्या के लिए, किसके लिए प्राकृत संख्या की गिनती के सारे संख्या को। चलते हैं अब हुआ सम संख्या पर, किस पे चलते हुआ, तो तो वो प्रथम 10 सम संख्या का औसत बताइए, सम संख्या सम हुआ सम संख्या का औसत बताइए, हुआ माध्य बताइए, सॉरी हुआ माध्य बताइए भैया। तो सिंपल से भैया हम दो को निकालेंगे, 2 4 6 8 10 भैया, माध्य बराबर फार्मूला में पढ़े होगा, सिंपल सी बात हुआ, तो 2 + 4 + 6 + 8 + 10 नीचे 5 को जोड़े होगा, तो 5 से क्या करेंगे भाग करेंगे, तो 6 6 12 12 8 20 और 10 30 आएगा वो होगा, और नीचे 5 है तो 5 होगा, भागा देंगे तो कितना आया भैया 60 आया या नहीं होगा, कितना आया भैया 60। अब हम चलते हैं हल्का वो लॉजिक लगाते हैं, क्या लगाते हैं भैया लॉजिक लगाते हैं। लॉजिक कैसे लगाएंगे, वो ट्रिक लगाएंगे, क्या लगाएंगे भैया ट्रिक, ट्रिक से लगाएंगे वो जल्दी सोल्यूशन होगा, वो नहीं लगाइएगा आप लॉन्ग भी क्वेश्चन बनाइएगा ना, 2 नंबर में भी आएगा ना होगा, यहाँ से 2 नंबर के क्वेश्चन आता है वो मार मारी का बौला की 3 गो में से एगो से आएगा होगा। तो ट्रिक कैसे लगाएंगे भैया, तो ट्रिक लगाने का सिंपल सी बात तरीका, इसका तरीका क्या होगा, तो समझिएगा इसका तरीका क्या हुआ, तो एक यहाँ पे समझिए हुआ, यहाँ पे बोला प्रथम 5 सॉरी हुआ, यहाँ पे 10 नहीं, अगर 10 लिखेंगे प्रथम 10 तो 10 को क्लिक करना पड़ेगा, पर यहाँ पे बोलेंगे प्रथम 5 सम संख्या, तो एक सम संख्या 2 3 4 5 5 को सम संख्या को होगा जोड़ें तो इतना आया हुआ, फिर 5 से क्या कहें या भाग कहें भैया, तो ये मेरा औसत इतना निकला हुआ। अब इसके लिए ट्रिक क्या हुआ, सम संख्या के लिए 5, तो जितना हुआ हमेशा बोलते हुआ 5 बोला तो एन बराबर मानेंगे 5, एन बराबर क्या मानेंगे भैया 5, और सम संख्या के लिए किसके लिए भैया, सम संख्या के माध्य के लिए, सम संख्या का माध्य के लिए, किसके लिए भैया, तो माध्य के लिए, क्या के लिए भैया माध्य के, तो माध्य बराबर इसका क्या होता होगा, तो सिंपल सी बात हुआ n+1 होता हुआ, उसमें क्या आ जाता है वो 2 आ जाता है, इसमें 2 नहीं आएगा हुआ, तो n+1 तो n हो गया 5, इधर 1 होगा, तो 5 1 कितना गए भैया 6 आया या नहीं आया होगा, आया होगा। अब बोल दे कोई क्वेश्चन बोल दे होगा, कह दे कि प्रथम 50 सम संख्या, प्रथम 50 सम संख्या हुआ, तो इसको कैसे बनाएंगे भैया, तो सिंपल से हुआ सम संख्या का मान बराबर, तो हम मानेंगे भैया एन बराबर कितना भैया 50, एन बराबर कितना मानेंगे भैया 50, तो बउआ एन बराबर 50 रख देंगे बुआ, प्लस में 1 बुआ, तो कॉमन आ गया, आया कि नहीं आया हुआ। तो सम संख्या के माध्य बराबर कितना होता होगा, तो n+1, ठीक हुआ, यहाँ पे एक फार्मूला फूल को लिख देते हुआ, आप लोग शॉर्ट में जाइए हुआ, लॉन्ग में जाइए, हमें पैसा बताते हुआ, देखो हुआ प्राकृत संख्या के माध्य, प्राकृत संख्या का माध्य, कब हुआ माध्य बराबर क्या होता है बुआ, तो n+1/2, अब यही n को हटा देंगे बुआ, तो बन जाएगा सम संख्या, क्या बन जाएगा बुआ सम संख्या, क्या बनेगा सम संख्या का माध्य, क्या बनेगा बुआ सम संख्या का माध्य, आया समझ में कि नहीं बुआ, n+1 आया कि नहीं समझ में बुआ, आया कि नहीं। अब हम लोग आते हैं वो विषम संख्या, क्या होगा विषम संख्या, विषम संख्या का माध्य, विषम संख्या का माध्य, अगर हम लॉजिक लगाते हुए तो बस लॉजिक में ऐसा ही हुआ, लॉजिक में बस एक और देखो अगर हम प्राकृत संख्या में 2 हटाएं तो सम बन गया, अगर 1 हटा दिए तो विषम बन गया, बस समझिए ये हम प्राकृत संख्या में 2 हटा दिए, प्राकृत संख्या में 2 हम हटा दिए होगा तो क्या बनेगा सम संख्या का बन जाएगा, अगर हम 1 हटा दिए होगा तो क्या बनेगा होगा, तो विषम संख्या का बन जाएगा होगा। अब बोले क्वेश्चन में बोले होगा क्या बोल देगा कि 5 विषम संख्या का मान बताइए, 5 विषम संख्या का
माध्य बताइए, क्या बताइए भैया? माध्य। तो बउआ 5 तो 1 3 5 7 9 है ना बउआ? तो माध्य बराबर फॉर्मूला भैया, माध्य बराबर क्या फॉर्मूला भैया? तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 और नीचे 5 है तो बउआ 5, नीचे 5 है तो 5 बउआ। तो नीचे 5 है तो 5 है बउआ, तो सिंपल से बउआ देखो 1 3 5 7 9 है ना बउआ? तो हम इसको क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो 3 1 4 5 4 9 9 9 18 18 18 और 7 कितना जगह हुआ? 25 और नीचे 5 है तो हुआ 5, कट गया कितना आया भैया? 5 आया कि नहीं आया बुआ? आया बुआ। तो यहाँ पे समझेंगे भैया। अब हम ट्रिक से चलते हैं, किससे चलते हैं भैया? ट्रिक से चलते हैं हुआ, किससे चलते हुआ? ट्रिक से। तो हम पढ़ें क्या मान बराबर हुआ विषम संख्या के लिए हुआ एन, क्या हुआ? एन। एन तो कितना है? एन के मान हुआ 5 है, तो एन बराबर 5। देखिए आया कि नहीं? सोचिए कितना हम शॉर्ट में कर दिए बुआ कि एन बराबर इतना है इतना है, तो फार्मूला हम कितना शॉर्ट में कर दिए बुआ? आप लोग बता सकते हैं कि भैया फार्मूला से कितना शॉर्ट में करने हुआ? ठीक है, तो आज तक कितने हुआ प्राकृत संख्या और सम संख्या विषम संख्या, इतना आप लोग को कंप्लीट कर दिया हुआ। अगला में आएंगे अभाज्य संख्या से निकालेंगे हुआ और फिर उसके बाद उसके बाद माध्यम पे जाएंगे। तो जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू मेरे भाई।